मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में, जिसका नाम है सीखते रहो सीखते रहो। में अगर आप मेरे साथ बने रहे तो जीवन भर सीखते रहेंगे और इतना कुछ सीखेंगे जितना कभी आपने सोचा नहीं हुआ। मेरी जो टीम है आपको रगड़ रगड़ के सिखाती है। सुबह सुबह मीटिंग होता है, फिर शाम को मीटिंग होता है। वीडियो पे आप लोगों को जो वीडियो बना के दिए जाते हैं उससे पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है आपने वीडियोस देखे कि नहीं, वीडियो में इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे बताओ, किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे बताओ। नहीं देख रहे हो तो क्यों नहीं देख रहे हो, नहीं सीख रहे हो तो क्यों नहीं सीख रहे हो। मतलब जो मेरे साथ बना रहता है रगड़ रगड़ के मैं सिखाता हूँ, इतना सिखाता हूँ वो व्यक्ति जब तक छोड़ के मुझे ना भाग जाए तब तक मैं उसे रगड़ देता हूँ। और इसका मेन कारण यही है कि मुझे दो ही लोग चाहिए, लेकिन अच्छे लोग चाहिए, क्वालिटी वाले लोग चाहिए, जो मेरे साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप बिल्ड करें और मेरी टीम में जब आए तो एक दूसरे का सहायता करें, सहयोग करें। जो भी होता है, आज आप लोग का तीसरा दिन है या फिर दूसरा दिन है, और जो होता है बहुत बेहतर के लिए होता है। छोटी सी एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आप लोग को सुना देता हूं कि जो भी होता है बहुत बेहतर के लिए होता है। बहुत पुरानी कहानी है लेकिन बहुत ही मार्के की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। देखिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कहानी भी सुना रहा हूँ कि कुछ लोग आ जाएं। तो देखिए जो भी होता है सही के लिए होता है। आप मुझसे जुड़ेंगे तो भी मेरा बेनिफिट है, नहीं जुड़ेंगे तो भी मेरा बेनिफिट है। आपके साथ जो हो रहा है वो भी सही के लिए हो रहा है। हो सकता है आप मुझसे नहीं जुड़े तो आपका भी बेनिफिट उसमें होने वाला है, अगर आप मुझसे जुड़ गए उसका भी कुछ बेनिफिट होने वाला है। एक राजा थे, और राजा बहुत, उनकी जो राज्य थी बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके राज्य में एक मंत्री हुआ करते थे। वो मंत्री का कहना था कि महाराज जो हुआ बहुत शानदार हुआ। वो मंत्री बार बार कहते थे एक ही बात। राजा परेशान और पूरी जनता परेशान, सब लोग परेशान। मतलब वो कहते थे महाराज जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब राजा कहते थे यार तुम एक बात बताओ, जो भी होता था सही होता है, अब तुम ये कही बात ये क्यों कहते रहते, जो हुआ सही हुआ, जो हुआ सही हुआ। किसी का तबीयत खराब हो जाए कहते थे जो हुआ बहुत सही हुआ। वीडियो नहीं दिख रहा है, हन्नू जी कह रहे हैं, हन्नू जी वीडियो नहीं दिख रहा है, बाकी किसको किसको वीडियो नहीं दिख रहा है भाई, चलिए बता दीजिए मुझे एक बार आप लोग। राजा कहते थे यार एक बात बताओ, किसी का तबीयत खराब हो गया उसमें क्या सही हो गया। राजा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है कि राजा अपना तलवार साफ कर रहे थे, और तलवार साफ करते करते उनका जो तलवार था, जो राजा का तलवार था, वो उनके पैर पे गिर गया, मंत्री के पैर पे गिर गया, और मंत्री का पैर अंगूठा कट गया। नहीं नहीं, राजा का पैर कट गया। और राजा का पैर कट जाने की वजह से राजा परेशान थे। थोड़ी सी कहानी में भूल रहा था, लेकिन वे वही सुनिए। राजा तलवार साफ कर रहे थे, और तलवार साफ करते करते तलवार राजा के पैर पे गिर गया और राजा का पैर का अंगूठा कट गया। लेकिन मंत्री तो मंत्री ठहरा, मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ महाराज, जो हुआ बहुत शानदार हुआ। इस बार तो राजा और क्रोधित हो गया कि सलाह मेरा पैर कट गया और ये कह रहा है जो हुआ बहुत शानदार हुआ। राजा ने कहा सबसे पहले इसको 3 महीने के लिए जेल में डाल दो, इसको 3 महीने की कारावास कर दो। ये न बाहर रहेगा ना कहेगा बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, और सबको पका दिया है, सबको परेशान कर दिया है। तो उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद राजा को एक दिन सूझी कि मुझे जंगल में एक शिकार करने जाना है। जंगल में शिकार करने के लिए राजा साहब गए, रास्ता भटक गए। जंगल घना जंगल था, रास्ता भटक जाने की वजह से वो कुछ कूल भील जो प्रजाति के लोग हैं, जीव ये जंगली जो लोग हैं, जो लोग इंसान को ही मार के खा जाते हैं, वैसी बस्ती में चले गए राजा। और राजा गए उधर तो उन लोगों ने पकड़ लिया राजा को, और राजा के सैनिकों को भी पकड़ लिया। अब हुआ ये कि जब राजा को देखे वो सब तो कहे कि अब हम इन्हें भून के खाएंगे, पका के खाएंगे। बहुत मस्ती थे कि अब मुझे एक शिकार मिला है, मुझे भून के खाने का। अगले सुबह सुबह देवी को बलि चढ़ाना था, देवी की पूजा चढ़ा के और उसको वध करके खाना था। जब वध करने गए तो देखा वहां पे जो उनके गुरु थे, जो देवी के गुरु थे, उन्होंने कहा कि यार इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इस राजा का तो अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि कैसे हो सकती है, ये तो अपूर्ण बलि है, अपूर्ण बलि हम ले ही नहीं रखते। राजा वहां पे बच गए। राजा बहुत खुश हुए, यार मेरा अंगूठा आज नहीं कटा होता तो मैं तो आज यहां पे मारा जाता।
राजा को ये बात बड़ा शानदार लगी उस मंत्री की। मंत्री कहता था कि जो हुआ बहुत शानदार हुआ। राजा वहां से लौट के आए, और राजा जब लौट के आए तो कहा चलो मेरा तो पैर, उसे सबसे पहले उस मंत्री को निकलवाया बाहर कि मंत्री जो कह रहा था सही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री एक बात बताओ कि मेरा तो अंगूठा कटा था तो मैं वहां पे बच के चला आया, मुझे कुछ नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो जेल में रह गए यार, तुम तो 3 महीने जेल में रह गए, तुम्हारा क्या सही हुआ? मंत्री ने कहा महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ गया होता जंगल में, और आप तो अपूर्ण थे, मेरा तो अंगूठा था, मैं तो पूर्ण था। तो सोचिए जरा मेरा क्या होता, मेरी तो बलि हो जाती। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल ना घबराएं आप लोग के साथ भी जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस आपका डेडिकेशन सही दिशा में होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू वीर सिंह वर्मा जी। कल आप नहीं थे शायद, बीच में छोड़ के चले गए थे, मे भी पॉसिबल, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो इसीलिए जो होता अच्छे के लिए होता है। आप लोग मुझसे जुड़ेंगे उसमें भी आप लोगों का भला है, नहीं जुड़ेंगे उसमें भी ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवस्था करके रखा है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं भी जुड़िए तो दिल से जुड़िए। सर नमस्ते, आप कौन सी वेबसाइट होस्टिंग दिलाएंगे? अभी मैं सब बता दूंगा। रामअवतार कुशवाहा जी, नहीं रमाशंकर जी, कौन सा होस्टिंग और डोमेन दिलवाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां से सपोज करिए, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होकर प्रोडक्ट आ रहा है, जहां से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहा है, वहां से प्रोडक्ट आपको मिल जाए सर, बहुत सस्ता मिल जाएगा। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर 3-4 डीलर के पास होके जाए, एक नेशनल लेवल का कोई डीलर है, फिर स्टेट लेवल का डीलर है, फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीलर है, फिर कोई दुकानदार है, तो बीच में 4 लोगों ने पैसे बांट लिए। 5 रुपए का लाइफ बॉय साबुन 10 रुपया हो जाता है। कैसे? जब लोगों में पैसे बढ़ते हैं उसके बाद। लेकिन आपको मैन्युफैक्चरर से अगर लाइफ बॉय साबुन खरीदना हो तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। कोई बात नहीं वीर सिंह वर्मा जी, कोई बात नहीं, आपका कुछ जरूरी, मुझे देखिए, मुझे याद था कि आप बीच में छोड़ के चले गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं जिससे जुड़ता हूँ दिल से जुड़ता हूँ। मेरी टीम में अभी लगभग 100+ लोग हैं, एक एक लोगों के नाम याद हैं, और किसके किसके क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कौन सा बिजनेस करता है, उसके बिजनेस में क्या क्या मुझे इंप्लीमेंट करवाना है, उसको कौन सा वेबसाइट डिजाइन करवानी है, सब कुछ मुझे याद रहता है। तो मुझसे जो जुड़ता है लाइफ टाइम के लिए जुड़ता है। तो अभी किसी का क्वेश्चन था कि डोमेन कौन सा दिलवाएंगे, तो मैं सर आपको कंपनी से नहीं दिलवाऊंगा, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग से दिलवाऊंगा। इतना सस्ता तभी पड़ेगा, नहीं तो आप पूरे भारत में कहीं जाके वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग सर्च कर लेना, 2050 में कोई नहीं दिला सकता है। और नहीं तो वो दिला सकता है जहां मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोडक्ट जहां से बन के आ रहा है वो दिला सकता है आपको। तो चलिए आज के क्लास को शुरू किया जाए। इजाजत है? एक बार आप लोग इजाजत दीजिए ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आज शादियां बहुत है यार, आज गजब की लगन है, और ये सब लोग, चंदन जी कह रहे हैं किया जाए स्टार्ट, और भी तमाम लोग कह रहे हैं स्टार्ट किया जाए। हर हर सिटी में, हर गांव में कम से कम 3-4 पार्टी आज हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें अगर आप लोग समय निकाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत कम लोग होंगे। उसके बाद भी अगर आप लोग समय निकाले हैं तो वाकई यार आप कुछ तो है आपके अंदर। मेरे पास कम से कम 8-10 कार्ड थे, लेकिन मैंने वादा किया था कि कल क्लास होगा, तो क्लास हुआ। आप लोग के क्लास कराने के बाद से मैं निकलूंगा और कम से कम 5-6 जगह जो नियर अबाउट के कार्ड होंगे उनको मैं जाके उनसे मिलूंगा, निपटूंगा। लेकिन डेडिकेशन तो डेडिकेशन होता है। मैं आपसे बात करूं डेडिकेशन का, मैं ही चला जाऊं पार्टी में, पॉसिबल नहीं है। तो आइए आज की क्लास को मैं शेयर करता हूं आप लोगों से। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं, और इस चीज को बारीकी से समझिए आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से। समझिए, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं फेसबुक एड, जिसको डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन कहा जाता है आज के डेट में। डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन। सर आज मैं सिर्फ आपको सुन सकता हूं, चैट नहीं कर सकता हूं।
ज्ञानेश ज्ञानेश शर्मा जी, कोई नहीं सर, गुड इवनिंग रियान रवि। राजीव जी गुड इवनिंग, कहाँ लेट हो गया सर आपका? राजीव जी लेट कर दिए आज आप, कोई बात नहीं, लेकिन चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करें। और सपोज करिए कि आपको आज मैं एक ऐसा अलादीन का चिराग देने वाला हूं जिसको आप घसेंगे, उसमें से एक जिन निकलेगा और कहेगा बता मेरे आका क्या हुक्म है। कितने लोग जानना चाहते हैं वो अलादीन का चिराग क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं अलादीन का चिराग, उसमें से जिन निकले और कहे बता मेरे आका हुक्म क्या है? देखिए भाई, इसके लिए भी डेडिकेटेड है, तो देखिए लोग डेडिकेटेड हैं, इसके लिए भी सभी जानना चाहते हैं। जल्दी बताएं जल्दी। सर आपका वीडियो नहीं देख रहा हूं, आवाज क्लियर आ रही है। हनु प्रजापति जी आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, वेरी वेरी सॉरी। देखिए मैं तो वीडियो में ही हूँ, आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको। देखिए क्या आपने लिखा था कि मैं दो, कुछ आपने लिखा था वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने दूसरे से आईडी से ज्वाइन किया हूँ, इसलिए दूसरी आईडी से ज्वाइन किए हैं, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी भी आईडी से ज्वाइन करेंगे तो मेरे वीडियो तो दिखना चाहिए आपको, लेकिन नहीं देख पा रहा है, कोई बात नहीं, समझिए इस चीज को। वीडियो नहीं देख पा रहा है, थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, उस आईडी से आप जुड़िए सर, उस आईडी से जिस आईडी से आपको शो हो जाए। वीडियो देखना जरूरी है, केवल आवाज सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास चलेगा आज आपका। तो समझिए, इस चीज को समझिए, इसमें से तमाम लोग बिजनेसमैन होंगे, इसमें से तमाम लोग कोई वर्चुअल प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, इसमें से तमाम लोग रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, इसमें तमाम लोग LIC बेच रहे होंगे, इसमें तमाम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के होंगे। इसमें जो भी है कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई अपनी आवाज बेच रहा है, कोई अपनी आर्ट बेच रहा है, कोई अपनी सर्विसेज बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई वर्चुअल प्रोडक्ट बेच रहा है। दुनिया में जितने लोग हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो हम लोग भी बेच रहे हैं। इस दुनिया में सब लोग बेच रहे हैं, तो हमारे जितने लोग बैठे हैं सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। और बेचने की कला जिसकी जितनी खूबसूरत रहेगी, उस दुनिया में राज वही सबसे ज्यादा करेगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बेचने में माहिर हैं। मैं उस बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ और बेच रहे हैं, उसकी बात नहीं। उनकी आवाज जो है, अपनी आवाज बेचते हैं वो। मेरे भाइयों और बहनों कह के संबोधित जब करते हैं तो ये आवाज दिल में आके चोट करता है। ऐसा लगता है कि वाकई मेरे असली भाई तो यही है, बगल वाला मेरे घर वाला जो भाई है वो तो मेरा दुश्मन है। असली भाई तो यही है मेरे नरेंद्र भाई मोदी। ऐसी आवाज जब किसी के दिल में चुभ जाए, और आपकी बात भी जब किसी के दिल में चुभ जाए, वहीं से होता है रिलेशनशिप बिल्ड। और जब एक शानदार रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, वहां से होते हैं पैसे का इनकम। क्योंकि बिजनेस से पहले रिलेशन होता है। अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए तो आप लोगों से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक आपको बात बताऊं, बड़ी मार्के की बात है, शायद मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, लेकिन मैं बराबर कहता हूं इस बात को, कि ये जो ऊपर का जो पैकेट होता है, पैकेट ऊपर का जो पैकेट होता है, उस पैकेट में लोग पैसे रखते हैं। उन पैसों पे कभी फोकस ना करना मेरे भाई, उन पैसों पे कभी मत फोकस करना। फोकस करना पैकेट के पीछे जो दिल छुपा है, उस दिल पे। अगर उस दिल पे फोकस कर दिए, उस दिल को अपना बना लिए, तो ऊपर के सारे पैसे आपके हैं। तो पैसे पे फोकस नहीं होना चाहिए, दिल पे फोकस होना चाहिए। पैसे पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, पैसे पे फोकस नहीं होना चाहिए। आपके आपके अपने क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। कुछ भी बेच रहे हैं आप, कुछ भी बेच रहे हैं, मैं सब बताऊंगा आपको 1 to 1 करके। सपोज करिए ये आपकी दुकान है, और इस दुकान में आप जो भी बेच रहे हैं, आप अपनी आवाज बेच रहे हैं, कला बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, घड़ी बेच रहे हैं, ये आपके दुकान है और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज योर प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट समझिए आप। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो चीज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, इस चीज को एक एक करके दिमाग में बैठा लेना है आप लोगों को। और ये दुकान है, और दुकान के जस्ट बगल में एक हाईवे है, हाईवे है। आज समझिएगा, आप लोगों को फेसबुक आज मैं सिखा रहा हूँ, फेसबुक एड सिखा रहा हूं मैं आपको। और आप यहाँ पे रोज 10,000 लोग जाते हैं। डेली कितने लोग जाते हैं? 10,000 लोग इधर से क्रॉस करते हैं।
लेकिन आपके पास कोई ऐसा जिन्न हो, कोई ऐसा अलादीन का चिराग हो जिसमें से जिन्न निकल के बोले कि बता मेरे आका हुक्म क्या है, और आप कहें कि बेटा तुम जाओ और इस रोड पे जितने मेरे ग्राहक हैं उनको पकड़ के लेते आओ, मेरे जितने ग्राहक हैं उनको पकड़ के लेते आओ, और वो जाए और आपके ग्राहक को पकड़ के दुकान में लेते आए। या फिर वो जिन्न जो है वो बता दे कि आपका ग्राहक कौन है, आपका ग्राहक कौन है, आपका जिन्न बता दे। कितना शानदार हो जाएगा सर, कितना मजा आ जाएगा। वो जिन्न बता दे कि कौन कौन इसमें आपका ग्राहक है। देखिए यही होता है फेसबुक ऐड। ये आज के जमाने का जिन्न है और उसकी जो फीचर है वो अलादीन का चिराग है। इसको बहुत बारीकी से समझिए आप लोग। फेसबुक अगर अच्छे से आपने यूज कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके बिजनेस को 10 गुना 20 गुना होने से नहीं रोक सकती है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि आपकी जब दुकान हुआ करती थी, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। रेडमी वाले आ गए, भाई साहब खुद को अनम्यूट कर लिए, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। चलिए मैंने कर दिया। पहले हुआ ये कि पहले आपके पास एक दुकान हुआ करती थी और दुकान के इर्द गिर्द केवल 10 से 15 किलोमीटर आपका एक रेडियस हुआ करता था। यह दुकान है और आप केवल 15-20 किलोमीटर इधर, 15-20 किलोमीटर इधर, 15-20 किलोमीटर इधर, 15-20 किलोमीटर इधर, बस यही आपका रेडियस था। इसी के इर्द गिर्द में अपने बिजनेस को करना था और इसी में ही अपनी दुनिया को जीनी थी। अब लेकिन क्या हुआ, जब ऑनलाइन का जमाना आया, रेडियस ये टूट गया, ये जो रेडियस है ये टूट गया और आपका जो ग्राहक लेवल है वो पूरे नेशनल स्तर पे चला गया। जहां तक आप बेच सकते हो वहां तक अपनी प्रोडक्ट को बेचो, जहां तक आप बेच सकते हो वहां तक अपने प्रोडक्ट को बेचो। ये फायदा हुआ, ये डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं फेसबुक पे, जहां पे आप लोग को बताऊं कि टारगेटिंग कैसे करना है, टारगेटिंग कैसे करना है। चलिए और उस चीज को सीखिए आप लोग। कोई चैट नहीं करेगा, कोई चैट नहीं करेगा, सब लोग देखेंगे इस चीज को केवल। आज मैं यहां से अपना हेलो, यहां से मैंने शेयर किया है। अब यहां से मैं लॉगिन करता हूं फेसबुक को, फेसबुक को मैं यहां से लॉगिन करता हूं। यहां से मैं एड मैनेजर पे आता हूं। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, लेकिन जब आप मेरे क्लास में आएंगे, क्लास में बैठेंगे जब डेली वाले, और सुबह शाम तो मेरे ऐसे ऐसे वीडियोज हैं जो मैं एक एक चीज को 2-2 बार 3-3 बार समझा के बताया हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरे जो अपने टीम में जो लोग होते हैं उनके पास मेरा मोबाइल नंबर होता है, मेरे लाइव क्लासेस होते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट होता है, सारी चीजें उसमें होती हैं। क्या क्या बेनिफिट होने वाला है मैं भी आपको बताऊंगा। तो अब देखिए यहां से क्रिएट करना होता है, यहां से क्रिएट करना होता है अपने ऐड को। लेकिन मैं आपको आज केवल टारगेटिंग समझा रहा हूं, टारगेटिंग को सिखा रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। सपोज करिए मेरी आर ज्वेलर का एक ऐड चल रहा है, उसको मैं एडिट करके आपको दिखा रहा हूं। और टारगेटिंग को समझिए आप लोग। पहले ऐड बनाना बहुत आसान है, ऐड बनाना बहुत आसान है। आप फेसबुक से सीख लेंगे, आप यूट्यूब से सीख लेंगे, कहीं से सीख लेंगे, लेकिन टारगेटिंग आपका शानदार होना चाहिए। आपने दत्ता तुले सर का सुने होंगे ना? दत्ता तुले सर जो कहते हैं पूरे दुनिया में, पूरे भारत में राज कर रहे हैं आज के डेट में, फेसबुक एड सिखाते हैं। एक चीज केवल फेसबुक एड सिखा के डेली के उनके 50,000 रुपए का इनकम है, डेली के 50,000 और लाखों रुपए कमाते हैं। क्या सिखा के? केवल फेसबुक एड सिखा के, जो मैं आपको यहाँ फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग को भी सिखाना है, आप लोग को मैं कोर्स बनवाऊंगा। एक एक जो लोग होंगे, जो लोग जिनके पास कोई बिजनेस नहीं होगा, उनसे मैं कोर्स बनवाऊंगा और कोर्स बना के मैं बताऊंगा कैसे आपको कोर्स को बेचना है। तो देखिए यहां से मैं आता हूं टारगेटिंग पे, टारगेटिंग को देखिए। अब आपको यहां से टारगेट करना होता है लोकेशन, जैसे दिल्ली गुजरात, और दिल्ली गुजरात के बाद से आपको अगर सपोज करिए टारगेट करना है महाराष्ट्र, तो मैं यहां से सर्च करता हूं
महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र को मैंने ले लिया, महाराष्ट्र को ले लिया, तो ये टारगेट करना इजी होता है। जो शहर आप लेंगे उस शहर में आपका एड दिखेगा। लेकिन नैरो टारगेटिंग क्या होता है, डीप टारगेटिंग क्या होता है? तो सपोज अब देखिए यहाँ पे ये जो दिल्ली को मैंने टारगेट किया है, मैंने गुजरात को टारगेट किया है और महाराष्ट्र को टारगेट किया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि यहाँ बीच में लखनऊ है या फिर दिल्ली के बगल में, दिल्ली के बगल में अब सपोज करिए कि मैं यहाँ थोड़ा सा दिल्ली को और हाईलाइट कर देता हूं, और दिल्ली के बगल में देखिए जहां पे गाजियाबाद है। अब मुझे गाजियाबाद को भी अपना एड दिखाना है, तो यहाँ देखिए ड्रॉप पिन का एक ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉप पिन का। इस ड्रॉप पिन को हम क्या करेंगे, उठा लेंगे, यहां से उठा लिया। अब हम ले जाएंगे गाजियाबाद पे, या फिर बरेली को भी दिखाना चाहते हैं, या फिर हिसार को दिखाना चाहते हैं। मतलब रेडियस में दिल्ली के अगल बगल में कुछ ऐसे पार्ट होंगे, जैसे 20 किलोमीटर में आपने दिल्ली में दिखा दिया, लेकिन आप चाहते हैं दिल्ली के 25 किलोमीटर में कोई एक ऐसा सिटी है जहां पे मेरी ऑडियंस रहती है, उसको भी दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से पिन को उठाना है और पिन को ले जाके आपको जैसे गाजियाबाद में रखना है तो गाजियाबाद में रख दीजिए। अब देखिए, अब देखिए ये गाजियाबाद को भी ले लिया, दिल्ली के बगल में गाजियाबाद को भी ले लिया। तो ये हो गया आपका लोकेशन टारगेट। लोकेशन टारगेट के बाद आता है एज की टारगेटिंग। अगर आपको रियल एस्टेट के किसी प्रोडक्ट को बेचना है, रियल जमीन बेचना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि किस वर्ष के लोगों को आप अपनी जमीन बेचना चाहेंगे। सब लोग चैट करेंगे, एक व्यक्ति यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग चैट करेंगे और मुझे बताएंगे कि अगर आपको जमीन बेचना है तो उनका एज क्या होना चाहिए, जमीन बेचने खरीदने वाले का एज कितना होना चाहिए। चैट करें सब लोग, यही तो दिमाग लगाना है आपको, यही तो आपको दिमाग लगाना है। हाँ 30 से 50 चंदन जी ने कहा, वेरी नाइस। प्रशांत जी 25 से 50, मयंक दीक्षित जी कह रहे हैं 30 से 50, और सब लोग चैट करें भाई, सब लोग चैट करें, यहाँ पैसे नहीं लगते। ज्ञानेश जी हैं, ज्ञानेश जी कह रहे हैं 35 से 40, राजीव जी 35 से 55, अखिलेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं 30 से 55, वेरी गुड। राम अवतार 30 से 50, वीर सिंह वर्मा 35 से 50, अनु प्रजापति 35 से 50, राम अवतार जी 30 से 50। सब लोगों की जो आइडिया है, सब लोगों का जो कैलकुलेशन है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्या होता है ना कि किसी को जमीन खरीदना है तो जमीन खरीदने के लिए अगर 25 साल से नीचे का जो व्यक्ति है तो उसकी शादी अगर हुई है तो नई नई शादी हुई है तो नई नई शादी में अपनी बीवी में परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों में परेशान है, कैरियर शुरू नहीं किया है तो कैरियर में परेशान है, नौकरी नहीं मिली तो नौकरी में परेशान है, दोस्त की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग रही है तो दोस्त में परेशान है, दोस्त परेशान है तो भी परेशान है। मतलब जो भी है वो 25 साल से नीचे वाला व्यक्ति परेशान है। लेकिन जैसे ही 25 से 30 की तरफ बढ़ता है तो उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है। अब वो परेशानी नहीं, अब अपने कैरियर को देखता है कि मेरा कैरियर कैसे सही होगा, अब मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करूं, तो जमीन की तरफ भागता है, या फिर कहीं इंश्योरेंस की तरफ भागता है, या फिर रियल स्टॉक मार्केट की तरफ भागता है। तमाम जगहों पे भागता है जहां उसके पैसे सुरक्षित हो सकें। तो 25 प्लस होना चाहिए टारगेटिंग, 25 प्लस होना चाहिए, 25 से नीचे नहीं होना चाहिए, 25 से ऊपर 27, 28, 30, 32 चलेगा। और स्टार्टिंग हो गया, एंड कहाँ होता है 60 साल पे। 60 साल पे के बाद लोग अपने आप को रिटायरमेंट मान लेते हैं और लोग कहते हैं चलो अब जो करेगा वो बेटा करेगा, जो करेगा वो बेटा करेगा, अब मुझे तो आराम की जिंदगी जीनी है। लेकिन जितने लोगों ने बताया 30 से 50, 30 से 65, 25 से 50, सब लोगों ने सही बताया, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी बताने का यही था। अब देखिए यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जेंडर में क्या होता है कि यहाँ पे ऑल कर देंगे तो महिला और पुरुष दोनों को शो होगा। लेकिन हमें दोनों को नहीं दिखाना, हमें जमीन खरीदने के लिए डिसीजन मेकर औरतें नहीं होती हैं, पुरुष होता है जमीन खरीदने का डिसीजन मेकर। तो जमीन जब भी बेचे तो हम मेन को टारगेट करें। रियल एस्टेट की बात नहीं, मतलब कहीं रियर केस में ऐसा देखने को मिल जाता है कि कोई महिला है, नौकरी कर रही है, बिजनेस कर रही है तो जमीन खरीद सकती है। लेकिन 99% इसके डिसीजन मेकर कौन होता है, पुरुष होता है, तो पुरुष को हम यहाँ से ले लेंगे। अब आपने ले लिया, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे मैंने पहले का टारगेटिंग किया हुआ है, इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से।
सबको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। और आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। ये देखिए सब हमने यहाँ से टारगेटिंग को डिलीट कर दिया और यहाँ से शुरू से आपको टारगेटिंग करना है। देखते हैं ना दत्ता तुले सर क्या कहते हैं कि 10 वर्षों से मुझे लग रहा था कि फेसबुक एड बड़ी बात है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे पता चला है कि फेसबुक एड बड़ी बात नहीं है, टारगेटिंग बड़ी बात है। अगर टारगेटिंग आपने सही से कर लिया तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच जाएंगे, आप अपने रॉयल कस्टमर तक पहुंच जाएंगे, अपने लॉयल कस्टमर तक पहुंच जाएंगे। तो टारगेटिंग पे आपको फोकस करना है। अब क्या करना है, आपको जमीन बेचना है और जमीन बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां से आपको सर्च करना है रियल इस्टेट। देखिए रियल इस्टेट यहां से आपको सर्च करना है। जैसे ही आपने रियल इस्टेट यहाँ पे सर्च किया, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखिए इस चीज को। रियल इस्टेट को सर्च किया, देखिए रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज, रियल इस्टेट डेवलपमेंट, रियल इस्टेट एप्रिएशन, रियल इस्टेट, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप यहाँ से रियल इस्टेट को ले लीजिए। रियल इस्टेट आपने ले लिया। अब यहाँ से सजेशन ब्राउज पे आपको क्लिक कर देना है, सजेशन ब्राउज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सजेशन ब्राउज पे क्लिक किया, अब हमें फेसबुक खुद बता रहा है कि तुम्हारा ऑडियंस कौन है। ये फेसबुक हमें खुद बता रहा है। अब रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, मतलब जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी तो आपका ग्राहक है, उसको भी हम यहां से ले लेंगे। उसके बाद से रियल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी में जो पैसा लगाना चाहता है वो भी आपका कस्टमर है, वो भी आपका कस्टमर है। उसके बाद से क्या करना है, अपार्टमेंट छोड़ देना है, हाउस छोड़, इन्वेस्टर को ले लेना है। इन्वेस्टर मतलब जो कहीं इन्वेस्ट करना, जो इन्वेस्टर होगा वो आपका जमीन ले सकता है। इन्वेस्टर को मैंने ले लिया। उसके बाद से क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे हमें एक चीज और यहाँ पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी फाइंडर जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है उसको भी ले लेना है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये फेसबुक को कैसे पता है कि भाई किसको क्या चाहिए, फेसबुक को कैसे पता है किसको क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप अपने बारे में नहीं जानते उससे ज्यादा फेसबुक आपके बारे में जानता है। जितना आप अपने ग्राहक के बारे में नहीं जानते उससे ज्यादा फेसबुक आपके ग्राहक के बारे में जानता है। जितना आप अपने दोस्त के बारे में नहीं जानते उतना फेसबुक आपके दोस्त के बारे में जानता है। क्यों जानता है, कैसे जानता है, कुछ चीजों में आपको बताता हूं। जैसे आप अपने बर्थडे भूल जाते हैं, अपने आपका दोस्त आपका बर्थडे भूल जाता है, लेकिन फेसबुक उसे याद दिलाता है कितने लोगों का बर्थडे आज है। आप क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि एक ही मॉल में 1000 लोग घूम रहे हैं, या फिर एक मॉल में 10,000 लोग घूम रहे हैं और 10,000 लोगों को अलग अलग ऐड दिखाई देता है फेसबुक का, अलग अलग दिखाई देता है कि नहीं। आप 4 दोस्त आपस में घूम रहे हैं, सब लोग फेसबुक को ओपन करिए, सब लोग ऊपर स्क्रॉल करिए, किसी को सबको अलग अलग ऐड दिखाई देगा। इसलिए इसलिए कि हमारा डेमोग्राफी अलग है, हमारा इंटरेस्ट अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है। और इन डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे फेसबुक हमें टारगेट करता है। सपोज करिए हमने जब अपना, हमारे घर जब बेटा पैदा हुआ था, सबसे पहले फेसबुक पे आते हैं और लिखते हैं आज हमारे घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हमारे घर शादी कार्यक्रम पड़ते हैं तो हम डालते हैं कि आज हमारे भैया की शादी है। तो सब कुछ हमने फेसबुक पे डालते गए, सब कुछ उसको पता है कब किसका एनिवर्सरी आ रहा है, कब किसका बर्थडे आ रहा है। और जो चीज हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके पास आप सबसे ज्यादा अगर मोदी जी का भाषण सुनते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पास मोदी जी के भाषण आएंगे। आप सबसे ज्यादा कपिल शर्मा के शो देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पास कपिल शर्मा के शो आएंगे। सबसे ज्यादा आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पास जो फेसबुक है आपको प्रमोट करेगा, केवल हॉलीवुड की मूवी दिखाएगा। आप केवल अगर हॉरर मूवी देखते हैं तो आपके पास केवल हॉरर मूवी आएगा। आप कॉमेडी देखते हैं तो आपका क्या हुआ, आपके इंटरेस्ट को फेसबुक जान गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है।
इसीलिए इंटरेस्ट जो फेसबुक है 3 बेस पे, 3 बेस होते हैं उसके, पहला डेमोग्राफी, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा बिहेवियर। ये 3 चीज के आधार पे हम टारगेटिंग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अब हमने इन सब चीजों को ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहां से केवल सजेशन पे नहीं, केवल ब्राउज पे हमें बटन क्लिक करना है और हमें डेमोग्राफी को सेलेक्ट करना है, डेमोग्राफी को। और डेमोग्राफी ये हमें बताता है कि उसका एजुकेशन है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो उसको उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके इवेंट्स क्या हैं, उसके पेरेंट्स क्या है, उनके रिलेशनशिप क्या है। इस बेस पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट के बेस पे हम उसकी टारगेटिंग करें। तो इंटरेस्ट में सबसे पहले हम आते हैं कहाँ, सबसे पहले हम आते हैं हम आपको एक चीज आपको ऐसा बता रहे हैं कि जहां पे आपको आसानी हो ढूंढने में, आपको आसानी है। चलिए पहले आप इस चीज को एक बार और मैं शुरू से दिखाता हूं आपको। जैसे आपको क्या करना है, सजेशन पे नहीं करना है, केवल ब्राउज पे क्लिक करना है, ब्राउज पे। और आप अभी डेमोग्राफी इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, बिहेवियर को समझिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जो प्रोडक्ट जमीन खरीदने के लिए तैयार है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो बिहेवियर में हम क्या चेक करेंगे, हम उसका चेक करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आ रहा है बिहेवियर का। तो बिहेवियर में कंज्यूमर क्लासिफिकेशन पे हम आएंगे, यहाँ पे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। और कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के बाद से हमें किस कंट्री का लेना है, इंडिया का लेना है, तो इंडिया के हम ले लेंगे। और इंडिया में भी हमें किन 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 को टारगेट करना है, पीपुल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, मतलब जो इंडिया के लोग हैं और महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उनको हमें ऐड दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है पीपुल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, इसको यहां से टिक कर लेना है, इसको आपको टिक कर लेना है। और पीपुल हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, इसको भी ले लेना है, क्योंकि दोनों ही कस्टमर हमारे काम के हैं, दोनों कस्टमर हमारे काम के हैं। ये दोनों चीज जरूर करना है आपको। और सबसे नीचे आ जाइए, ट्रेवल में आ जाइए। और ट्रेवल में आने के बाद क्या करना है आपको, यहां से फ्रीक्वेंट ट्रेवलर को जो है वहां से देखना है कि कौन फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, कौन फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर है। मतलब जो विदेश की यात्रा करता है, जो बार बार विदेश आता है जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करता है, या फिर पैसे कमाने के लिए इंडिया से दुबई, दुबई से अमेरिका, अमेरिका से घूमता, उसके पास पैसे क्या होंगे, उसके पास पैसे ज्यादा होंगे। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर को भी ले लेंगे और इंटरनेशनल ट्रेवलर को भी ले लेंगे। ऐसे होती है टारगेटिंग। अगर ऐसे बारीकी से आपने टारगेटिंग कर दिया तो दिन दूर नहीं कि आप करोड़ों लोगों में से अपने 10 ग्राहक ढूंढ के निकाल लेंगे अपनी जमीन बेचने के लिए। करोड़ों लोगों में से केवल 10 लोगों को ढूंढ के निकालना है जो आपका जमीन परचेज कर ले, आपने 10 लोगों को निकाल लिया। ऐसे होता है टारगेटिंग, ऐसी होती है डिजिटल मार्केटिंग। इस चीज को समझा आप लोगों ने। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें ढूंढना है लोकेशन। किस लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं, लोकेशन का मतलब दिल्ली में दिखाना चाहते हैं कि बॉम्बे में दिखाना चाहते हैं कि गुजरात में दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिखाना चाहते हैं, या फिर लखनऊ के किसी और छोटे से जगह पे जैसे आलमबाग है, आलमबाग में दिखाना चाहते हैं, या फिर आलमबाग में कोई पिन कोड है, उस केवल पिन कोड को दिखाना चाहते हैं। जितनी नैरो टारगेटिंग आप करना चाहते हैं उतनी टारगेटिंग कर लेंगे और करोड़ों लोगों में से आप अपने काम के 10 ग्राहक को ढूंढ के निकाल लेंगे। ऐसे आपको काम करना है, बिल्कुल बारीकी से। और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। फेसबुक एड को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके लाइफ से प्रॉब्लम, जो पैसे वाली प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाने वाली है। तो फेसबुक के ऑडियंस को आपने समझा,
और अब मैं आप लोगों को जो बता रहा था व्हाइट बोर्ड पे, थोड़ा सा वहां लेके चलता हूं आप लोगों को। सब फेसबुक के टारगेटिंग को एक बार और, कितने लोग जानते हैं, एक बार और मैं बता दूं, अगर चाहते हैं आप लोग फेसबुक के टारगेटिंग को एक बार और बता दूं तो मैं एक बार और बता देता हूं, या फिर समझ में आ गई आप लोगों को? सर वंस टाइम आ गया, एक बार फिर से, एक बार और समझा दीजिए सर। चलिए चलिए चलिए, देखिए मैं आपके जैसे लोगों को ढूंढता हूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं कई बार समझाऊं। मैं चाहता हूं ऐसे लोग मिलें और बार बार मुझसे पूछें। एक बार फिर से, चलिए चलिए चलिए, एक बार फिर से, बहुत लोगों को समझ में आ गया, लेकिन एक बार मैं और भी बता देता हूं। अब देखिए, होता यह है कि जब आप इन बड़े बड़े इंटरफेस को देखते हैं, तमाम चीजें इसमें हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अर्जुन हैं और जो टारगेट करना है वो चिड़िया की आंख है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। द्रोणाचार्य ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे महाराज जंगल दिखाई दे रहा है, मुझे हरे हरे जो चिड़िया है वो चिड़िया दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? तो टहनी दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? तो पेड़ दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से तीर लगाओ, तो कुछ नहीं हुआ। भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो पेड़ दिखाई दे रहा है, सुंदर जंगल दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है। नकुल से पूछा, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो पेड़ दिखाई दे रही है, जंगल। लेकिन अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? तो अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। फिर कहा, और क्या दिखाई दे रहा है? तो महाराज मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। फिर और अर्जुन, और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो लगाओ अर्जुन, अपना अपना निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया और निशाना अर्जुन चिड़िया की आंख में जाके लगी। ऐसे आप लोगों को काम करना है, आपको बहुत बड़े बड़े इंटरफेस से डरना नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। देखिए अब मैं शुरू से आप लोगों को बताता हूँ, शुरू से मैं आप लोग को बताता हूं। यहां से, अब मान के चलिए मैंने यहां से लिया हुआ है, मैं सबको यहां से कैंसिल कर देता हूं, सबको मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं। और यहाँ पे अब देखिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप टारगेटिंग करना चाहते हो तो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ देखिए लोकेशन पूछा जा रहा है हमसे कि लोकेशन किस किस कंट्री में दिखाना चाहते हैं, किस कंट्री के किस स्टेट में दिखाना चाहते हैं, किस स्टेट के किस शहर में दिखाना चाहते हैं, किस शहर के किस विलेज में दिखाना चाहते हैं, पूछा जा रहा है हमसे। तो हम यहाँ से लोकेशन सर्च करेंगे, सर्च लोकेशन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से सपोज करिए कि कोई अगर सपोज करिए दिल्ली से है, तो यहाँ से आपको, आपके जो ग्राहक हैं दिल्ली के हैं, तो यहाँ से हम सर्च करेंगे दिल्ली। और जैसे ही दिल्ली मैंने सर्च किया, दिल्ली और इंडिया का ऑप्शन आ गया, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लूंगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक और सर्च करना है, और हमारा ग्राहक कहाँ रहता है? तो दिल्ली के बगल में क्या है? गाजियाबाद, उसको मैं कर लेता हूँ गाजियाबाद। ये गाजियाबाद पंजाब का आ गया, ये गाजियाबाद आ गया आपके इंडिया का। हमने गाजियाबाद को भी ले लिया। उसके बाद से हमें क्या लेना है? अब गाजियाबाद के बगल में कोई और शहर है। पेज से शुरू करें, शुरू से, पेज से शुरू करें सर, शुरू से। पंकज जी थोड़ा सा आज टाइम अब हम लोग के पास कम बचा है। कल के क्लास में आप लोग को मैं डीपली नॉलेज देने वाला हूँ। इस चीज को थोड़ा सा, टारगेटिंग को समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। टारगेटिंग अगर समझ लिए तो ये सारी चीजें आसान है आपके सामने, सारी चीजें आसान है, बस टारगेटिंग को समझना है। आपने लोकेशन को ले लिया, लोकेशन के जस्ट बाद एज पूछेगा। एज पूछने में सपोज करिए कोई आपको साड़ी बेचनी है, तो आपको लेडीज को दिखाना है। अगर आपसे आपको ज्वेलरी ज्वेलरी बेचनी है, तो दोनों को दिखाना है, क्योंकि पुरुष और महिला मिलकर ज्वेलरी खरीदते हैं। दोनों, महिला पसंद करती है, पुरुष पैसे देता है, तो दोनों को पसंद करना होता है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि हमें किसको दिखाना है। एज आप सेलेक्ट करना जान ही जाएंगे। एज की महिला को दिखाना है, तो जो साड़ी खरीदने वाली महिला को दिखाना है, तो उसकी उम्र कम से कम 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
तो ये आपको दिमाग लगा। रियल एस्टेट के लिए हम लोग किए थे 25 से 60 साल, 25 से 60 साल रहने देते हैं हम, केवल यहाँ मेन किए थे तो मेन रहने देते हैं। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए, कर दूंगा, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। तो उसके बाद से अब हमें आना था, हमें टारगेटिंग करनी थी। तो टारगेटिंग के लिए हमने क्या किया था, हम यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे आने के बाद से, यहाँ पे आने के बाद से हमने क्या किया था, हमने लिखा था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट को मैंने यहां से ले लिया था, रियल एस्टेट को। और रियल एस्टेट करने के बाद से अब यहाँ पे दो बटन होता है, एक तो ब्राउज अलग होता है, सजेशन ब्राउज अलग होता है। सजेशन ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, देखिए सजेशन ब्राउज पे क्लिक किए तो ये सब चीज आ रहा है। किसको लेना चाहते हैं अपने आप ये बता रहा है। अच्छा चलिए एक चीज और आप लोग को बता दूं इंटरेस्ट के लिए आप लोगों के। सपोज करिए आप बर्थडे का केक बनाते हैं, बर्थडे का केक बनाते हैं और बर्थडे का केक बना के बेचना चाहते हैं किसको, जिसका बर्थडे अगले महीने में आने वाला है। बताया था ना मैंने, बताया था कि आप अलादीन के चिराग को घसेंगे और ये आगे पूछेगा कि गुरुजी बताओ अब किसको मैंने मेरा काम क्या है। तो आपको क्या करना है, यहां से लिखना है बर्थडे। हेलो लेने के चार्ज में लगा दीजिए। सर्च करना है आपको, बर्थडे सर्च करना है। और जैसे ही आप यहाँ बर्थडे सर्च करेंगे सर, बर्थडे सर्च करेंगे जैसे आप यहाँ पे, सजेशन ब्राउज में अब हम आपसे पूछेगा। अब यहाँ से रुकिए, अब देखिए यहाँ से बर्थडे को हमने लिया है, और बर्थडे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ ये देखिए बर्थडे, अब जैसे बर्थडे आपने डाला, ये पूछ रहा है किसको दिखाना चाहते हो, बर्थडे इन जनवरी, जिसका जनवरी में बर्थडे आने वाला है उसको दिखाना चाहते हो, या फिर जिसका दिसंबर में बर्थडे आने वाला है उसका दिखाना चाहते हो, या फिर जिसका अगस्त में बर्थडे आने वाला है उसको दिखाना चाहते हो। तो आप केक बेच रहे हैं और 1 महीने पहले से ही आप उस व्यक्ति को टारगेट कर दिए जिसको जनवरी में दिखने वाला, जिसको जनवरी में आपका बर्थडे, आप उसका बर्थडे आने वाला है, उसको दिसंबर से ही आपने दिखाना शुरू कर दिया। दिसंबर से ही आपका एड उसको दिख रहा है। कितना आसान हो जाएगा, वो ग्राहक आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सब लोग चैट करके बताओ। उसका बर्थडे अगले महीने में है और आज से उसको एड दिखना शुरू हो जाए, आएगा कि नहीं आएगा, चैट करके बताओ आप लोग मुझे। बिल्कुल आएगा सर, 100% आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी नीड है, उसकी जरूरत है, उसके जरूरतों पे आपने ऐड दिखाना शुरू कर दिया। तो आपके पास जो ग्राहक आते हैं वो इंटरेस्ट वाले ग्राहक आते हैं। अब आपको चल के नहीं जाना है कि चाचा आप जमीन ले लो, भैया आप जमीन ले लो, फूफा आप जमीन ले लो, मौसा आप जमीन ले लो। अब लोग खुद आपके पास चल के आ रहे हैं, और जो चल के लोग आते हैं उनसे बात करने में ज्यादा मजा आता है। भैया जमीन लेना है कि नहीं लेना है, तो लेना है। क्यों? क्योंकि वो चल के आए हैं आपके पास। ये मजा है इसका, ये शानदार है। और आप लोगों को इससे बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। फेसबुक एड, उसके बाद से एक आता है गूगल एड, उसके बाद फेसबुक एड के बाद आता है गूगल एड। गूगल एड भी बहुत शानदार होता है, लोग खुद ही सर्च करते हैं प्लॉट्स इन दिल्ली, और जब आपका एड दिखता है तो लोग आपके पास चल के आते हैं, वो भी शानदार होता है। आपका इंस्टाग्राम पे एड चलेगा, हर जगह आपका एड चलने वाला है। और एक एक एड आपको कितने पैसे कमा के देगा मैंने आपको बता दिया था। कोई बिजनेस आपके पास नहीं है तो भी मैंने स्ट्रेटजी बताया था आपको। और एक ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप सुबह और शाम 1-1 घंटा काम करेंगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और 2 महीने के अंदर महीने के लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। लाखों रुपए महीने के आप कमा सकते हैं। तो चलिए, और अब मुझे बताइए आप लोग कि क्या वाकई आप लोग लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी? कितने लोग लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के लाइफ आसान हो जाएगी?
कितने लोगों को लग रहा है? अनूप प्रजापति जी कह रहे हैं बिल्कुल लग रहा है। राम अवतार जी कह रहे हैं लग रहा है। विपुल मदेशिया मालवीय जी को लग रहा है। अनूप प्रजापति लग रहा है। पंकज कुमार मुझे, सर हम रियल एस्टेट में कुछ नहीं जानते हैं, पर क्या ये प्रकार बनाने का, क्या इस प्रकार बनाने का? ज्ञानेश शर्मा जी, आप रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं जानते हैं, पर क्या इस प्रकार बनाने का? समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात, लेकिन थोड़ी सी समझ पा रहा हूं। रियल एस्टेट में आप कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट पर जाइए और वहां पे सर्च करिए रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को सर्च करते ही वहां पे रियल एस्टेट के जितने बड़े दिग्गज होंगे आपके शहर के, आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर डालिए रियल एस्टेट इन गोरखपुर। आप दिल्ली के हैं, आप सर्च करिए रियल एस्टेट इन दिल्ली। वहां पे बड़े बड़े दिग्गज का फोन नंबर कॉल करके बताइए कि सर मैं आपकी जमीन बेचना चाहता हूं। और कौन नहीं चाहता है उसका जमीन बिके, कौन नहीं चाहता है उसको लोन आप कैसे दिलवा के पैसे कमा सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा लोन कैसे दिलवा के। एक ऐसी संस्था है जो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोन देंगे, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोन देंगे। और लोन देके किसको लोन नहीं चाहिए, और टारगेट कर देना है लोन के लिए बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन वहां से खुद चल के आएंगे और कहेंगे मुझे लोन दिलवा दो, और महीने के आपने अगर 1 करोड़ भी लोन दिलवाया तो कम से कम 2 लाख रुपया आपके खाते में, आपके पैकेट में। जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है, घर से बैठ के काम करना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है ज्ञानेश शर्मा जी, आप बस जुड़ के रहिए। देवेंद्र सिंह जी कह रहा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सर, करेक्ट। चंदन जी आई लाइक इट, लाइफ सेट, बिल्कुल। ज्ञानेश शर्मा जी क्या सही है, अब आप जानिए क्या सही है सर। राजीव जी, हम भी हैं सर, बहुत दिन से सीखना चाह रहा था सर, पर था सर, पर पैसे की तंगी की वजह से नहीं सीख पा रहा था, राम अवतार जी कह रहे हैं। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए कि पैसे की तंगी इसमें आड़े आएगी क्या? मैं जब सिखाऊंगा आपको तो पैसे की तंगी आड़े आएगी क्या इसमें? नहीं सर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने पैसे का चार्ज आपसे नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपको देने के लिए, देने के उद्देश्य से आप लोगों से मैं जुड़ा हूं। अब आप लोग क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है? आप म्यूट म्यूट करो सर, अपने आप को म्यूट करो आप लोग। देखिए आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, इस चीज को समझिए। आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो आपको डोमेन होस्टिंग लेना है, तो आप कहीं जाओ, कहीं चले जाओ, घूम लो, फिर लो, सर्च कर लो, पता कर लो, कुछ भी कर लो, आपको 2050 में कोई नहीं दिला सकता। पहली चीज, कितने दिन के लिए? 1 ईयर का डोमेन। और क्या रहेगा? 2 ईयर का होस्टिंग रहेगा, जिसमें आप अपना वेबसाइट बनाएंगे, अपना वेबसाइट बनाएंगे और आप ओनली 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 5। जैसे एक रियल एस्टेट का कर लीजिए, एक लोन वाला कर लीजिए, एक लोन के बाद से आप, उसके बाद से आपको एक चीज और बताऊंगा, एक आइडिया दूंगा कि वहां से पैसे कैसे कमा सकते हो। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है सारी चीजें। तो पहला चीज आपको 2050 में, जो कि कोई नहीं देगा, यहाँ आपका बेनिफिट कितने का हो रहा है? कम से कम 5,000 का बेनिफिट आपको यहाँ है। किसी और से लेंगे 7,000, 8,000, 10,000 का होस्टिंग मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बेनिफिट है 5,000 का। इस चीज को जोड़ते रहो सर, 5,000 का आपका फायदा हुआ किसमें? होस्टिंग डोमेन में। दूसरा बेनिफिट कि जब आप कोर्स किसी से खरीदोगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, तो 5,000 से कम में आपको डिजिटल मार्केटिंग कोई नहीं सिखाएगा। मैं सही हूं या गलत हूं, चैट करके बताए कोई। डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का कोर्स अपने इंडिया में कितना चल रहा है? वीर कुमार वर्मा जी बता दूंगा, वीर कुमार वर्मा बताऊंगा मैं आपको। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक ब्लैक राइस को ऐड करने में मुझे बताएं कि कैसे फेसबुक पर ऐड
इतना आसान है सर ना, इतना आसान है वीर सिंह वर्मा जी, आप बिल्कुल ना घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो आपका 5,000 का बेनिफिट मैं यहाँ करा दूंगा होस्टिंग और डोमेन में। 5,000 रुपए का कोर्स आप कहीं खरीदते तो आपका 5,000 रुपये लग जाता, तो मैंने 5,000 का कोर्स आपका बचा दिया। उसके बाद से जो 5,000 में कोर्स देगा वो हफ्ते में आपसे एक दिन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वीडियो दे देगा और जाके सो जाएगा। यहाँ पे डेली लाइव क्लास होगा, डेली लाइव क्लास, आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर। उसके बाद से क्या मिलता है यहाँ पे, कॉल सपोर्ट मिलता है, कॉल करोगे तो भी आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद से व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, व्हाट्सएप करो और व्हाट्सएप का जवाब पाओ। ये सारी चीजें अगर कहीं ढूंढ लोगे सर ना, ये सारी चीजें एक साथ आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं, कहीं नहीं मिलने वाली है। बहुत मजा आने वाला है क्लास में। चलिए, मुझे पता है कि आज की क्लास में सब लोग डेडिकेटेड लोग बैठे हैं, और अब जितने क्वेश्चन है सब लोग मुझे पूछ लीजिए, जितने क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं हर क्वेश्चन को आप मुझसे पूछिए, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। बाकी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आज और कल 12 बजे के पहले 2,050 रुपए का व्यवस्था करना है और अपना होस्टिंग और डोमेन परचेज करना है, और फिर तत्काल उस पे इम्प्लीमेंट शुरू कर देना है। वेबसाइट बनाने सीखने से लेकर के, वेबसाइट बनाना सीखने से लेकर के फेसबुक ऐड तक, और 5 दिन के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करने के बाद से अपना काम शुरू कर दिए रहेंगे। 5 दिन के बाद फेसबुक ऐड हो गया रहेगा और आपका लैंडिंग पेज बन गया रहेगा। उसके बाद आप लोग को अपने बिजनेस में लग जाना है, केवल 5 दिन में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। सर वन साइड नेम योक्स इंडिया, समझ नहीं पा रहा हूं सर, वन साइड नेम समझ, चंदन जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पांच हजार का कोर्स फ्री में आपके यहाँ से मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ कंप्यूटर कस्टमर सपोर्ट भी है जो कहीं नहीं मिलता है फ्री में। यू आर ग्रेट वीर सिंह वर्मा जी, आप अभी तो कह रहे हैं ना, आप मुझसे जब जुड़ जाएंगे और मेरे लाइव क्लासेस में बैठ जाएंगे, आपको फिर उसके बाद और भी मजा आएगा। राम अवतार वर्मा जी कह रहे हैं मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है। राम अवतार वर्मा जी 3 दिन आप क्लास में बैठे हो सर, क्या बताऊं आपको। 3 दिन में मैं आपको रियल एस्टेट को समझा दिया कि रियल एस्टेट आप मेरे पास भी अपना थोड़ा है बिजनेस रियल एस्टेट का, मैं भी किसी और का बेचता हूं, आपको भी किसी और का बेचना है, आपको भी किसी और का बेचना है। आपको लोन देना है, अपना पैसा लोन नहीं देना है, आपको लोन देना है, आपको डीएसए बनना है, आपको अपना पैसा नहीं देंगे, नहीं देना है आपको। आपके पास बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, उनका पैसा लोगों को लोन देना है। इंश्योरेंस बेचना है आपको, इंश्योरेंस आपको खुद का नहीं बेचना है, आपको एलआईसी का इंश्योरेंस बेचना है, एसबीआई का इंश्योरेंस बेचना है, आपको मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का इंश्योरेंस बेचना है। तो ये इतने आइडियाज मैं दूंगा कि आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है। मैं आपको 1 से लेकर के और 100 तक जितने स्ट्रेटजी होंगे, पैसे आपके लगेंगे, स्ट्रेटजी हमारी होगी। मैंने शुरू में बताया था आपको, पैसे आपके होंगे, स्ट्रेटजी हमारी होगी, पैसे आप कमाओगे सर। देवेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं सर लाइव सिखाएंगे या रिकॉर्डेड वीडियो से। लाइव सिखाता हूं सर, डेली मैं आपको लाइव सिखाता हूं, डेली। ये होगा, कभी शाम रहेगा कभी सुबह रहेगा, सुबह के बैच में आएंगे, सुबह सीखेंगे लाइव, और लाइव सिखाने के बाद से जो वीडियोज होंगे वो वीडियोज आपको भेज दिए जाएंगे आपके वेबसाइट पे। मतलब मेरी जो वेबसाइट है उस पे सारे वीडियोज वहां पे रहते हैं। आपके पास जब टाइम हो, सुबह टाइम हो, शाम को टाइम हो, रात को टाइम हो, देखिए। प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सअप करना है, ज्यादा प्रॉब्लम आए कॉल करना है, नहीं प्रॉब्लम आए लाइव क्लास अटेंड करना है। ये तीनों चीज आपको मिलने वाली है। तो चलिए, और एक काम कर दीजिए आप लोग फटाक से, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मैं आपको 1 मिनट आप लोग लाइन पे बने रहिए। यहाँ पे वीर सिंह वर्मा जी ने लिखा है सर मेरी खुद की कंपनी है अक्षत ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरा 60 लाख नुकसान हुआ है,
फिर भी मैं आज भी लगा हुआ हूं कि सफलता तो जरूर मिलेगी। वीर सिंह वर्मा जी, देखिए, प्रोडक्ट बनाना बड़ी बात नहीं होती है, प्रोडक्ट को बेचना बड़ी बात होती है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लेकिन आप ग्राहक नहीं ढूंढ पा रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपको कैसे ग्राहक ढूंढना है, और जब आप टारगेटिंग करेंगे, टारगेटिंग में आपको ग्राहक ढूंढना है, या 200-300 रुपए का ऐड लगाओ सर। केवल केवल 200-300 रुपए लगाओ, अपने ग्राहक तक पहुंचो, लोगों के पास एक अपना एक कॉल करो, कॉल के बाद करो, मतलब जो लोग हैं ना खुद चल के आ रहे हैं आपके पास। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको ईमेल करना है, ईमेल करना, ऑटोमेटिक ईमेल उनको जाता रहे, सारे ग्राहक आपके अपने हो जाएंगे, सारे ग्राहक आपके अपने हो जाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, मैं आप लोग को एक फॉर्म भेज रहा हूं, उस फॉर्म को आप लोग भरना है, उस फॉर्म को आप लोग भर दीजिए। ये रहा फॉर्म। रेडमी आपने नाम लिखा है, मैं समझ गया सर आपके पास है, मैं समझ गया कि आपके पास है सर, बिल्कुल। आप एक लिंक मैंने आपको भेजा है, उस लिंक को आप ओपन करिए, ओपन करके एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। और वीर सिंह वर्मा जी के पास नहीं है तो ठीक है, इस फॉर्म को भरिए, सब लोग भरिए, भर के मुझे भर के यहाँ पे लिखिए डन। जो लोग फॉर्म भर देते हैं उसको लिखना है डन चैट बॉक्स में आके। सब लोग भर रहे हैं फॉर्म को? फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं? सब लोग भरें, और भरने के बाद से यहाँ लिखेंगे डन। उससे क्या होगा कि डेडिकेट लोगों की एक लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, ताकि कल दिन में आप लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सब लोग डेडिकेटेड लोग करेंगे, जिनको जिनको होस्टिंग और डोमेन परचेज करना है वही लोग करेंगे, जो पूरा सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अधूरा वालों को नहीं, 2-3 लोग को ही लेना होता है मुझे, ज्यादा नहीं, 2-3 लोग 4 लोग बहुत है मेरे लिए। आप लोग को मैं गूगल फॉर्म बनाना बताऊंगा। गूगल फॉर्म का बेनिफिट ये होता है, गूगल फॉर्म जो आप लोग भर रहे हैं उसका बेनिफिट ये होगा। जी मैं समझ रहा हूँ वीर सिंह वर्मा जी, आपने कर, गूगल फॉर्म का बेनिफिट ये होता है, जैसे आप स्कूल चला रहे हैं और आपको फॉर्म भरवाना है किसी से, तो गूगल फॉर्म भी मैं आपको बनाना बताऊंगा, आपको जूम मीटिंग लेना बताऊंगा। और सबसे खास बात यह है, जो यहाँ पे
जो यहाँ पे मेरे साथ जो जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद से मैं देखूंगा कि उस अच्छा खासा मेरे साथ मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसको मैं खुद ही प्रमोट करता हूं कि अब आप आइए और आप लाइव लीजिए, क्लास लीजिए, खुद ही आइए, अब क्लास लीजिए। अब आपको आपको पीछे वाले डेस्क पे बैक बेंचर नहीं बनना है, आप आगे आओ भाई, आगे आओ, आगे आओ, और चलो पढ़ाओ बच्चों को, मेरे साथ अब लोगों को पढ़ाओ तुम। किसी दिन मैं ऐसा करता हूँ ना कि छोड़ देता हूँ, जो इसको मैं देखता हूँ कि अच्छा खासा काम कर रहा है, पूरा क्लास ही देता हूँ, चलो सिखाओ लोगों को। उससे क्या होता है, उससे निखार आता है चेहरे पे, जब चैलेंजेस आते हैं तो निखार आता है। ये भी आपको मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। चलिए, तो कल आप लोगों को, कल ऐसा करना है, आप लोगों को क्या करना है, कल सब लोगों के लगभग नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल गया है। अब आप लोग को क्या करना है कि कल के क्लास में भी आप लोग को सब लोग आना है, कल के शाम को क्लास को। और अब हम लोग जो क्लास करेंगे सर, अब हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, और भी डीपली क्लास करने वाले हैं, मतलब फेसबुक एड को 4 बार समझेंगे हम लोग, 1 बार 2 बार नहीं। फेसबुक एड को कितने बार समझेंगे, 4 बार, जब तक समझेंगे जब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं जाते। कैंपेन कैसे लगाना है, ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन आपने कोई बना लिया, आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन पूरे भारत के लोग डाउनलोड करें, तो कैसे कराएंगे, ट्रैफिक कैसे लानी है, नाम क्या रखना है, उसका लीड आता है, लीड कैसे एक्सेल पे लेके जाना है, और एक्सेल से एक ही बार में 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को मैसेज करना है एक ही बार में। जैसे वीर सिंह वर्मा जी हमसे पूछ रहे थे, अब क्या करना है, जो लीड आएगी आप लोगों के पास, लीड आएगी, उनका एक बल्क एसएमएस का मैसेंजर सेंडर आता है, बल्क एसएमएस सेंडर, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार में 1000 लोगों को मैसेज करना है, आपने बटन दबाया, आधे घंटे 1 घंटे में सबको मैसेज चला गया, ना किसी का नंबर सेव करना है, ना किसी का कोई झंझट है। और आप लोगों को, आप लोग वहां पे कॉल कर लेंगे, मतलब आप लोग एक ही बार उनको मैसेज कर लेंगे, 1000 लोगों की लिस्ट आए, जैसे आप लोगों को लोन देना चाहते हैं, और लोन देने के लिए लोगों को पास चल के नहीं जाना है, लोग तो ढूंढ रहे हैं भैया कोई लोन दिला दे मुझे, कोई लोग लोन दिला दे मुझे। और कोई लोन जब दिला देता है तो लोग, सब लोग आते हैं। अब 500-600 लोग आपको लोन देंगे, 500-600 लोग आपके पास आएंगे, मुझे दिला दो, मुझे दिला दो, लेकिन किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, किसी के पास वो नहीं है। लेकिन उन 500 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को लोन आपने दिला दिया, 10 अच्छे बिजनेसमैन को लोन दिला दिया, तो लोन के लीड जो आएंगे, उन लीड को आपको एक ही बार मैसेज कर देना है। जैसे सपोज करिए कि 500 लीड आई है, तो 500 लोगों को एक ही दिन में मैसेज कर देना है कि तो अपने सारे सर्टिफिकेट भेजो, और सारे सर्टिफिकेट जो आएंगे उसको उठा के अपने डीएसए को दे देना है। डीएसए का मालिक जो है, जैसे रिलायंस कंपनी है, डील्स ऑफ लोन है, ऐसे तमाम कंपनीज है, मैं आपको बताऊंगा कौन किस कंपनी से आपको टाई अप करना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, और डॉक्यूमेंट्स आने के बाद से अब उसमें से 10 लोगों का आपको सिलेक्शन कर लेना है। 10 लोगों के लोन मिल गए, उनका बेनिफिट आपके खाते में महीने के 1 तारीख 2 तारीख में आपके खाते में ऑन स्पॉट चला आता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। पूरा सेटिंग बनाना है, सारी सेटिंग मैं आपको बना के बताऊंगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं कहाँ सर, आप कहाँ की ऐप, सर आपकी ऐप है क्या? ऐप की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है, वैसे आपको ऐप बनाना, मतलब ऐप आपको अगर चाहिए तो मैं ऐप आपको दे दूंगा, आप अपना वेबसाइट बना लेना। वेबसाइट का मैं बता दूंगा कि आप ऐप कैसे बना सकते हो, मतलब आप खुद से आप अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे, और खुद से अपना एप्लीकेशन, उस वेबसाइट को एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं बता दूंगा। चिटकी बजाते ही आपका एप्लीकेशन बन के तैयार, कैसे व्हाट्सएप लगाना है, कैसे कॉल, मतलब सारी चीज आपको होने वाली है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने, आज देखिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं आप लोगों को बता दूं। देवेंद्र सिंह जी हैं, मयंक दीक्षित जी हैं, राजकुमार यादव जी हैं, युगल कुमार किशोर साहू जी हैं, वीर सिंह वर्मा जी हैं, चंदन चंदन सिंधे हैं, रामोतार जी हैं, हनु जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं। इन सबके व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि अब देखिए, ये लोग कहाँ से, कोई कानपुर से है, मुंबई, शक्ति, लखनऊ, वर्धा, चूरू, श्योरपुर, गाजियाबाद,
ये कैसे मैं देख पा रहा हूँ, कैसे देख पा रहा हूँ? क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते हैं तो सारे डिटेल्स आ जाते हैं। तो अब आप लोग को क्या करना है सर कि आप लोगों के पास अब आप लोग को अपना एक डोमेन नाम सेलेक्ट करना है। राम अवतार जी पूछ रहे हैं उसमें वीडियो ऐड करने का भी ऑप्शन रहता है क्या? कोर्स वीडियो बिल्कुल रहता है सर। आप अपना जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें वीडियो कैसे लगाएंगे? 1 मिनट में वीडियो लगता है, 1 मिनट में। बस चीज को समझ गए? एक लिंक आप डालोगे, तत्काल आपका वीडियो चलना शुरू हो गया, तत्काल वीडियो चलना शुरू। यूट्यूब का वीडियो चलेगा या फिर आपके लैपटॉप में जो वीडियो है वो भी चलेगा। आपके वीडियो लैपटॉप में है वो भी चलेंगे, और आप चाहते यूट्यूब का वीडियो चले वो भी चलेगा। कोर्स बना लो अपना, फेसबुक एड सिखाने का कोर्स बना लीजिए आप लोग। उस कोर्स को बना के 199 में बेचो ना सर, आप पैसे कमाओगे। कैसे कमाओगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो कल आप लोगों को क्या करना है, ईमेल आईडी मिल गया है, अपने अपने डोमेन का नाम आपको सेलेक्ट करना है। डोमेन का मतलब अब मैं आपको समझा दूं कि डोमेन का नाम कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इस चीज को समझिए आप लोग थोड़ा सा। डोमेन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे क्या करना है, क्या करना है, जैसे आपको आपका बिजनेस, अगर आप क्या सिखाएंगे टोटल, आप क्या क्या सिखाएंगे टोटल? अखिलेश कुमार गुप्ता जी, राम अवतार, सेटअप बनाएं सर नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास में सेटअप नहीं बनेगा। जब आप एक क्लास में सेटअप नहीं बनता है, 3 4 5 दिन लगते हैं, पूरा सेटिंग बन जाता है। एक बार बनाना होता है, ज्यादा नहीं बनाना होता है। अखिलेश कुमार गुप्ता जी पूछ रहे हैं क्या क्या सिखाएंगे? डिजिटल मार्केटिंग की जितनी जरूरतें होती हैं सारी जरूरतें आपको बताई जाएंगी सर, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। अब आप लोग को, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग इस चीज को समझें। आप लोग को डोमेन का नेम अपना सेलेक्ट करना है, वेबसाइट का नाम। जैसे वेबसाइट का नाम यहाँ पे, जैसे सपोज करिए वीर सिंह वर्मा जी का है, उनका फर्टिलाइजर कंपनी है, तो उनके कंपनी के नाम के सामने .xyz हो जाएगा। सपोज करिए किसी की कंपनी है, किसी की कंपनी है डिटॉक्स, डिटॉक्स सपोज करिए कंपनी का नाम है डिटॉक्स, तो detox.xyz, ये आपके कंपनी, आपके डोमेन का नाम हो जाएगा। सर अभी ज्वाइन हुआ हूं। एडसेंस बनाएंगे सर, बिल्कुल एडसेंस बताएंगे सर। मयंक दीक्षित जी एडसेंस बताएंगे, हम आपको गूगल का ऐड बनाना बताएंगे, और उसमें कीवर्ड कैसे सेटिंग करी जाती है। आपको गूगल में सबसे चैलेंजिंग काम होता है उसका कीवर्ड सेटिंग करना। कीवर्ड सेटिंग करना, कीवर्ड सेटिंग करना जान गए? कोई भी सर्च करेगा प्लॉट सिंदलही, फर्टिलाइजर फॉर मी, तो इस कीवर्ड की सारी गेम होती है उसमें। कीवर्ड आपने सेट करना जान गया, आप समझो कि आप गेम जीत गए। जितेंद्र साहू जी बोल रहे हैं अभी ज्वाइन किया हूं, अभी ज्वाइन किया सर, कोई बेनिफिट नहीं है, सारी कहानी खत्म हो गई है। सीता जी किसकी पत्नी थी बता दी गई है, राम जी वाले बात है। अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को। आप लोगों को कल क्या करना है, अपने अपने डोमेन का नाम सेलेक्ट करना है। और डोमेन का नाम जैसे सपोज करिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान के चलिए जिसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम करना है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे जैसे देवेंद्र जी हैं, तो आप कर सकते हैं dgdevendraxyz, dgdevendraxyz, या फिर digitaldevendraxyz। मयंक दीक्षित हैं, डिजिटल मयंक, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से आप काम करना चाहते हैं, डिजिटल मयंक.xyz। राजकुमार करना चाहते हैं तो अपने नाम के सामने राजकुमार dg.xyz। ऐसे आप लोग को अपना नाम सेलेक्ट करना है, आप लोग को अपना अपना नाम रखना है। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा सर, रिकॉर्डिंग आज का मिल जाएगा। यूट्यूब में देखा सेकंड क्लास, सेकंड क्लास देख लिया तो आज की क्लास को भी आपको मैं दिखा दूंगा। अब आप लोग अपना अपना डोमेन समझ गए कैसे सेलेक्ट करना है डोमेन का? जितने लोग समझ गए एक बार यस लिख दें मुझे चैट बॉक्स में, समझ जाऊं मैं जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है। एक बार एस लिखे कैसे आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, एस लिखे समझ गए हो तो। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है केवल वही बताएंगे। या फिर आप कहेंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। बिल्कुल, चंदन जी लिखे हैं, अनु
anuruthgroup.com .com नहीं लिया जाएगा सर। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ क्लियर कर दूं। देखो क्या होता है, अभी आप .com लोगे और .in लोगे, क्या प्रॉब्लम होने वाली है समझिए इस चीज को। अभी आप पैसे नहीं कमा रहे हैं। .com की जो वेबसाइट होती है वो अभी 800 के आसपास, 500 से 800 लग जाएंगी। और .in का जो वेबसाइट है, .in का वेबसाइट में कितना लग जाएगा, 300 से लेकर के और 500 के बीच में लग जाएगा। तो अगर जिसको .com और .in लेना होगा वो अलग से 2050 के बाद, 2050 के बाद आप लोग को अलग से ये 800 रुपया पेड करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा। मैं आप लोग को पैसे कमाना सिखाना चाहता हूं तो कम से कम बजट में सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आप लोग के लिए सारी कोशिश करता हूं जो मेरी टीम में आता है उसके लिए। सर मुझ पर पहले से ही हमें आगे क्लास मिलेगा क्या? डेली का क्लास मिलेगा और सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। प्रधान जी पूछ रहे हैं तो डेली के क्लास मिलेंगे और सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो .com और .in अभी नहीं लेना है, पैसे कमाने के बाद लेने हैं। समझ गए आप लोग? समझ गए ना? किसको किसको .com और .in लेना था? अभी किसी को नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना है। मेरी बात को मानो आप लोग, पहले पैसे कमाओ, पूरा फोकस आपका पैसे कमाने पे होना चाहिए। उसके बाद से आपको .com लेना है, .in लेना है। पहले आप लोग पैसे कमाइए, .xyz पे काम करिए, या फिर जो चाहते हैं .in .com लेना वो अलग से पेमेंट करना पड़ेगा उनको। लाइव क्लास कितने दिनों तक चलेगा? लाइव क्लास लाइफ टाइम चलेगा देवेंद्र सिंह जी। लाइव क्लास लाइफ टाइम तक चलेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। एग्जाम्पल बताया था सर, एग्जाम्पल बताया था सर, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल बताया था सर। राम अवतार जी समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कर सकता है। जितने क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हो क्वेश्चन कर लीजिए। कल आप लोगों को कल आप लोगों को मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, और पर्सनल मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। जितने लोगों ने फॉर्म भरा केवल उन्हीं को कॉल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा है केवल उन्हीं को मैसेज जाएगा, उन्हीं को कॉल जाएगा, और किसी को नहीं जाएगा। तो अपना अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करके रखना आप लोग, और अपने पैसे तैयार करके रखना। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कर सकता है। और एक कॉल आपको जाएगा 12 बजे के पहले पहले, क्योंकि मुझे अपना कूपन कोड लगाना होता है। कूपन कोड लगाता हूं मैं, तब आपको इतना बेनिफिट दिला पाता हूं। इतना कूपन कोड लगाने के बाद बेनिफिट दिला पाता हूं आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन? और कल से हम लोग फेसबुक को और डीपली समझेंगे। फेसबुक को समझना जरूरी है। फेसबुक और गूगल को अपना दोस्त बना लेना है। जो अपने फेसबुक और गूगल को दोस्त बना लेगा, जितना जबरदस्त दोस्त बना लेगा उतना ही पैसा कमाएगा। इस चीज को मैं डीपली समझना है। पहले फेसबुक को समझना है, फेसबुक के पूरे एल्गोरिदम को समझना है, उसके बाद से गूगल के एल्गोरिदम को समझना है। प्रशांत जी आपको क्लास क्यों नहीं मिलेगा सर? आप डेडिकेटेड टीम में शामिल होते हैं तो क्लास मिलेगा आपको। चंदन जी आप मुझे दिन में, आपने फॉर्म भरा है चंदन जी? चंदन जी ने फॉर्म भरा होगा तो कॉल जाएगा, कॉल पे बातें हो जाएंगी आपसे, जो भी करना होगा उसका। अखिलेश कुमार गुप्ता जी, कंपनी किस होस्टिंग किस कंपनी का रहेगा? सर्वर से डायरेक्ट परचेज करता हूं मैं सर आप लोगों के लिए। सर्वर से, मैन्युफैक्चरिंग से परचेज करता हूं, तब सस्ता दिला पाता हूं, नहीं तो मेरे बस का भी नहीं था। होस्टिंगर और ब्लू होस्ट तो आपको लूट के बर्बाद कर देंगे। एक वेबसाइट होस्ट करवाएंगे, एक वेबसाइट, और आपसे 5,000 8,000 रुपये ले लेंगे। लेकिन मैं 5 वेबसाइट होस्ट करवाऊंगा। अनलिमिटेड यूज करिए, अनलिमिटेड डाटा यूज करिए, जितना मन करे उतना यूज करिए। 5 वेबसाइट, 100 से प्लस आपको लैंडिंग पेज बनाइए, कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये आप तो सबसे पहले नाम अपना नहीं जानते हैं। ये रेडमी वाले भाई साहब अपना नाम नहीं करे हैं, क्या आप कोर्स करेंगे सर? रेडमी रेडमी बताऊं मैं आपको क्या रेडमी है? आप मोबाइल मोबाइल के नाम से तो आपने ऐड कर लिया है। जितेंद्र साहू जी को अभी फॉर्म का लिंक नहीं मिला है क्या? एक मिनट रुकिए, मैं आपको फॉर्म का लिंक दे दूं। मैं आपको फॉर्म का लिंक दे दे रहा हूँ। जितेंद्र साहू को शायद नहीं मिला होगा, तो ये रहा कॉपी लिंक और मैं आपको भेज देता हूँ। जितेंद्र साहू जी, अब मिली क्या आपको? तत्काल इस फॉर्म को भर दीजिए। जितेंद्र साहू जी, मैंने भेज दिया है, इस फॉर्म को तत्काल भरिए। कल 12 बजे के पहले आपको कॉल जाएगा। बिल्कुल सर, शानदार स्पीड होगा। आपको ब्लू होस्ट और होस्टिंगर के जैसा ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे सर्विसेज ज्यादा होंगी। सर्विसेज ज्यादा होंगी और स्पीड सेम रहेगा। जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। यहाँ पे कुलदीप शर्मा जी, अब आपने नाम चेंज किया हुआ है, बिल्कुल देंगे आपका। मैं सी पैनल चेक कर लूंगा, सी पैनल परफेक्ट होगा तो मैं आपको कोर्स दे दूंगा। तुरंत खुलना चाहिए जितेंद्र साहू जी, तुरंत खुलना चाहिए। तुरंत नहीं खुल मतलब क्यों नहीं खुलेगा? जब आपका होस्टिंग ही है तो आपका डोमेन है, तुरंत क्यों नहीं खुलेगा? आपको डाउट है सर? कोई बात नहीं, डाउट हो तो आपको जुड़ना ही नहीं है मुझसे। अगर मुझ पर डाउट हो आपको तो मुझसे नहीं जुड़ना है आपको। बात माननी है, यकीन है, तभी आप मेरे साथ जुड़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे 2 लोग चाहिए, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जिनका डेडिकेशन लास्ट तक बना रहे, जो लोग पैसे कमाएं। मुझे फालतू में नहीं चिल्लाना किसी के साथ। कोर्स का एक छोटा सा फी होता है संदीप शर्मा जी। वो फीस इतनी होती है कि पूरे महीने में अगर एक दिन आप बर्गर नहीं खाएंगे तो फीस दे देंगे। एक छोटा सा फीस होता है, वो फीस मेरा नहीं होता है, वो टीम का फीस होता है। मैं अभी आपको भी बता दूंगा, लेकिन जो डेडिकेटेड है, जो मेरे मेरे साथ जुड़ेंगे, उन्हीं से लिया जाएगा, बाकी लोगों से नहीं लिया जाएगा। सर्वर का नाम नहीं होता है, सर्वर का नाम सर्वर ही होता है। जैसे आपकी कोई दवा बन के आती है ना, तो बाद में उसमें उसमें बाद में उसके उसके पैकेजिंग होते हैं, पैकेजिंग में लिखा जाता है रैनबैक्सी का है कि किस कंपनी का है। तो सर्वर का नाम सर्वर ही होता है। एनी क्वेश्चन? अखिलेश कुमार गुप्ता जी, सर्वर का नाम सर्वर ही है। उसका लोगो लग जाएगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। केवल लोगो लग जाएगा। किसका? ब्लू होस्ट का लोगो लगा तो 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। होस्टिंगर का लोगो लगा तो 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। किसी भी कंपनी का लोगो लगेगा तो 5,000 10,000 लग जाएंगे आपको। चलिए, लगता है मुझे कि सब हर आदमी का आप क्वेश्चन क्लियर हो गया है। कल के क्लास में हम लोग फिर बैठेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। बाकी आप लोग का डेडिकेशन बना रहेगा तो आप लोग बहुत एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं, बहुत लंबी जर्नी तय करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके। और अब आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। और कल 12 बजे के पहले मे भी पॉसिबल आपको मेरे पर्सनल नंबर से कॉल जाए। जो लोग डेडिकेटेड होंगे उनको, जिन्होंने फॉर्म भरा केवल उनको जाएगा, बाकी लोगों को नहीं जाएगा। तो शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, क्वेश्चन आ गया किसी का, फॉर्म जमा हो गया। ठीक है जितेंद्र साहू जी, जितेंद्र साहू जी, थैंक यू आपको। ओके ओके, थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।